हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 6 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे नासिक में। और नासिक बसा है गोदावरी नदी के किनारे। और ये युवा महोत्सव कब से कब तक चलेंगे? तो ये चलेंगे 12 से लेकर 16 जनवरी तक। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कहाँ पे? कोलकाता में। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन कब चलाया था? तो रामकृष्ण मिशन चलाया था 1897 में। और पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1985 में। और ये कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो ये करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। हाल ही में रानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है। वो किस देश की रानी है? तो वो रानी है डेनमार्क देश की। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनगन। और यहाँ पे पीएम है मैटे फ्रेडरिक्सन। हाल ही में लेमडोंग प्रांत और लेह लद्दाख के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग पहल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया वियतनाम में। और वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और यहाँ पे पीएम है फाम मिन चिन। और भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है कच्छ। कच्छ है गुजरात में। और दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लेह। और लद्दाख के एलजी कौन है? तो एलजी हैं बीडी मिश्रा। हाल ही में किस राज्य ने के स्मार्ट पहल की शुरुआत की? तो आंसर है केरल। और के स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे सीएम कौन है? वो है पिनरई विजयन। पार्टी का नाम है CPIM। और यहाँ पे राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो इस पुल की लंबाई बतानी है आपको। तो पुल की लंबाई होगी 21.8 किलोमीटर। और इस पुल का नाम होगा अटल बिहारी ट्रांस हार्बर लिंक। और इसको लोन दिया है जीका ने। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी हेडक्वार्टर है टोक्यो में। और कितना लोन दिया? तो वो दिया 18,000 करोड़। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है झारखंड ने। और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ पे राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। हाल ही में 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस 2023 किस संस्थान में आयोजित की गई? तो ये की गई काकतीय यूनिवर्सिटी में। काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल तेलंगाना में। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था पुणे में। साल था 1935। और यहाँ पे रामचंद्र गुहा जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीट्राइस चैबेट ने महिलाओं का 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो किस देश की हैं? तो वो है केन्या देश की। और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 5 किलोमीटर दौड़ पूरी की है 14 मिनट 13 सेकंड में। 14 मिनट 13 सेकंड में। और केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और नैरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? तो वो बने हैं रविंदर सिंह त्यागी। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा मिला था 2019 में। और ये कौन से मंत्रालय के अंडर काम करती है? तो ये करती है ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं राम कुमार सिंह। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया BR कंबोज जी को। और ये है अभी वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा। तो इनको मिला है स्वामीनाथन अवार्ड। और ये MS स्वामीनाथन थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इनका संबंध था तमिलनाडु से। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया? तो ये दिया गया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था वन वर्ल्ड वन हेल्थ। कहाँ पे हो रहा था ये कॉन्फ्रेंस? तो ये हो रहा था ग्वालियर MP में। और ये अवार्ड दिया है थावर चंद गहलोत जी ने, जो है कर्नाटका के गवर्नर। तो आंसर है इसका BR कंबोज। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एक नई बुक आई है महाकविथाई। तो इसके लेखक बताने आपको। तो लेखक का नाम है वेरा मुथु।
तो महामिथाई पुस्तक के लेखक हैं वीरामुत्तु, और ये जाने माने लेखक हैं तमिल भाषा के। और ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? तो जो 5 एलिमेंट हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल, तो इनके ऊपर लिखी गई है महाकविथाई। और वीरामुत्तु हैं तमिल भाषा के लेखक, और ये बुक भी तमिल में लिखी गई है। और तमिल भाषा के एक लेखक हैं जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन। इनकी बुक आई थी फायर बर्ड, जिसको मिला है JCB लिटरेचर अवार्ड, पेरुमल मुरुगन। और इनकी एक और बुक आई है जिसका नाम है सैंडलवुड सोप एंड अदर स्टोरी। तो आंसर है वीरामुत्तु। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती कैपिटल है लक्षद्वीप की, उसमें कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो उस परियोजना की कुल लंबाई बतानी है आपको। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे 1868 किलोमीटर में। ये कोच्चि से स्टार्ट होकर जो केरल में है, लक्षद्वीप के 11 आइलैंड्स में बिछाए जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूटी है, यानी कि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जिसका क्षेत्रफल है 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें कितने आइलैंड्स आते हैं? तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है टोटल, जिसमें से 11 आइलैंड्स में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी। तो आंसर है इसका 1868 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार कितना खर्चा करेगी? तो खर्चा करेगी 1072 करोड़। और ये खर्चा कहाँ से आएगा? तो ये आएगा USOF द्वारा, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड द्वारा, जो जनरेट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा, यानी कि दूर संचार विभाग द्वारा, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, यानी कि संचार मंत्रालय के अंडर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। और लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है, जिसमें से एक आइलैंड का नाम है अमीनी, और इसके नाम पे एक जहाज़ भी आया था INS अमीनी, जिसको बनाया था GRSE ने, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। किसके साथ मिलकर? L&T के साथ मिलकर, यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ मिलकर बनाया था INS अमीनी। तो आंसर है इसका 1868 किलोमीटर। किस कंट्री ने हेम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल घोषित किया है? हेम तेंदुआ जिसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड, तो इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। और ये है सेंट्रल एशियन कंट्री, और इसकी कैपिटल है बिश्केक। और हिम तेंदुआ भारत के 2 राज्यों का राज्य पशु भी है। कौन से राज्य हैं वो? तो एक तो है हिमाचल प्रदेश और एक है लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है हिम तेंदुआ। और लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? तो नेशनल पार्क का नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन से? एक तो है खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला और सिंबल बारा। तो 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। एक है लद्दाख में, कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जिसमें पाया जाता है हिम तेंदुआ। और भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो भारत में टोटल नेशनल पार्क है 106। और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? तो वो बना था जिम कॉर्बेट। कहाँ पे है ये? है उत्तराखंड में। तो आंसर है इसका किर्गिस्तान। हाल ही में किस कंट्री ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज अडोरा मैजिक सिटी बनाया है? क्रूज यानी कि टूरिज्म के लिए बनाया है। तो अडोरा मैजिक सिटी बनाया है चीन ने। और चीन ने यह जहाज बनाया है एक अमेरिकन कंपनी के साथ, जिसका नाम है कार्निवल कॉरपोरेशन। ये कंपनी है अमेरिका की, यानी कि ये चाइना और अमेरिका का ज्वाइंट वेंचर है। जहाज का नाम है अडोरा मैजिक सिटी। और ये स्टार्ट होगा शंघाई से स्टार्ट होगा, बाद में जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे लोगों को घुमाने के लिए है, क्योंकि ये टूरिज्म के लिए बना रखा है। नेवी जहाज तो है नहीं। तो आंसर है इसका चाइना। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित, यानी कि उसमें AC लगा होगा, रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? तो ये किया प्रयागराज में। और प्रयागराज में संगम होता है गंगा और जमुना का।
और यूपी में एक शहर है वाराणसी, तो वाराणसी में लगाया गया था दुनिया का पहला सीएनजी स्टेशन जो 1700 वोल्ट्स को पावर देता है, और ये लगाया गया था वाराणसी में दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। और दुनिया का पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो है मणिपुर में। नाम है उसका केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। तो आंसर है इसका प्रयागराज। कौन $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है, तो ये बन गई हैं फ्रांसियोस बेटनकोर्ट मेयर, और इनकी कंपनी का नाम है लोरियल। और लोरियल है एक फ्रांस की कंपनी जो ये बालों के शैम्पू और डाई बनाती है, लोरेल। इसमें 35% स्टेक होल्डर हैं फ्रांसियोस बेटनकोर्ट मेयर। वैसे लोरियल का हेडक्वार्टर है क्लीसे शहर में, क्लीसे है फ्रांस में। तो आंसर है इसका फ्रांसियोस बेटनकोर्ट मेयर। निम्नलिखित में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। और ये पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 17 सितंबर 2023 को। इसके लिए नोडल मंत्रालय है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे। और क्या होगा इस विश्वकर्मा योजना में, इसमें टोटल 18 प्रोफेशन है, जैसे कि कारपेंटर, नाई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार इत्यादि। तो इनको हम क्या करेंगे, तो इस योजना के तहत सरकार कौशल विकास देगी और इनको लोन देगी। कितना, पहली बार देगी 1 लाख रुपए, 1 लाख टाइम से चुका दिया तो इनको देंगी 2 लाख रुपए। और ये लोन कितने ब्याज पे दिया जाएगा, तो 5% ब्याज पे दिया जाएगा। अगर पहली बार में 5 लाख दे दिए तो दूसरी बार देंगे 2 लाख रुपए। और इसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे औजार खरीदने के लिए। और जब ये कौशल विकास दिया जाएगा तो इनको 500 रुपये दिहाड़ी भी मिलेगी रोज़ की। तो पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, और इसको करवाता है MSME मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और ये स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर 2023 को। और इसमें 18 प्रोफेशन ऐड किए गए हैं, जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे पहली बार में, और ये टाइम से चुका दिए तो 2 लाख रुपए मिलेंगे 5% ब्याज पे, और 15,000 रुपये मिलेंगे औजारों के लिए, और इसमें 500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी मिलेगी। तो ये चालू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे LG कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 20। यूरोपियन निवेश बैंक यानी कि EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई, तो वो हुई नादिया कैल्विनो, और इनका संबंध है स्पेन से। और इनसे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष, तो 7वें अध्यक्ष थे। ये तो अभी 8वीं बन गई, तो 7वें अध्यक्ष थे वार्नर होयर। ये पिछले 11 सालों से अध्यक्ष थे EIB बैंक के। और ये EIB बैंक क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है उसका बैंक है EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं, ये EIB के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स का बैंक कौन सा है, तो इन्होंने बैंक बना रखा है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट है अभी डिल्मा राउसेफ। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का बैंक है EIB, और ये बना था 1958 में। 1958 में बना था, हेडक्वार्टर इसका लक्समबर्ग में। और एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम, इसके बाद में बना था EIB, साल था 1958। और एक है ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में। ये अलग बैंक है, ये अलग है, तो ECB से कंफ्यूज मत करना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है, ये अलग है। और बात करें अरुंधति भट्टाचार्य की, तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी SBI बैंक की। SBI बैंक की चेयरमैन बनी थी पहली महिला अरुंधति भट्टाचार्य। और SBI के अभी चेयरमैन कौन है, तो वो हैं दिनेश कुमार खरे। और बात करें चंदा कोचर की, तो ये पहले थी MD/CO कौन से बैंक की, ICICI बैंक की। और मैया संधू, ये अभी प्रेसिडेंट हैं मालडोवा कंट्री की।
मालडोवा। मालडोवा कहाँ पे है? तो ये है एक यूरोपियन कंट्री। तो अभी इसकी प्रेसिडेंट है मैया संधू। तो आंसर है इसका नादिया कैल्विनो। उत्तम पचाराणे का 67 ईयर की आयु में निधन हो गया। वो क्या थे? तो बाय प्रोफेशन थे मूर्तिकार। और एक और मूर्तिकार याद रखने आपको, राम वणजी सुतर। इन्होंने क्या बनाया था? तो इन्होंने बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार तो थे चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे। और जो राम मंदिर में मूर्ति रखी जाएगी रामलला की, तो उसके मूर्तिकार कौन है? तो वो है अरुण योगीराज। और जो ये नई संसद बनी है इसके वास्तुकार कौन थे? तो वो थे बिमल पटेल। बिमल पटेल। तो आंसर है इसका मूर्तिकार। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट एंड अफेयर्स।